मैं सोनू वर्मा और आप सभी दोस्तों का मेंटर स्टडी के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक अपना राजस्थान का है। राजस्थान की पशुपालन, डेयरी एवं पशु संपदा। ठीक है, ये थोड़ा सा आज का लंबी क्लास चलेगी इसकी। राजस्थान की पशुपालन, डेयरी, पशु संपदा के अंदर मैंने करीबन 135 प्लस के क्वेश्चन इसमें डाले हैं। ठीक है, 135 प्लस के क्वेश्चन डाले हैं और ये क्लास थोड़ी सी लंबी रहने वाली है, तो प्लीज़ आप लास्ट टाइम तक बने रहिएगा। और जो भी मैंने लास्ट टॉपिक करवा दिए अपने लास्ट टाइम जैसे टॉपिक करवा दिए, करीबन 14-15 टॉपिक करवा दिए। 14 टॉपिक के अंदर मैंने आपको करीबन कई बार 2 डबल टॉपिक भी कराए हुए हैं। एक टॉपिक के अंदर एक क्लास के अंदर 2 टॉपिक कराए हुए हैं। तो राजस्थान ज्योग्राफी का मैंने आज लास्ट वाला टॉपिक है। ठीक है, राजस्थान ज्योग्राफी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। इसकी PDF आपको दे दी गई है मेंटर स्टडी के टेलीग्राम चैनल पे, और मेंटर्स एकेडमी छत्तीसगढ़ के टेलीग्राम चैनल पे आपको PDF दे दी गई है। वहाँ पे आप PDF ले लेना, और इसकी PDF ही आपको मेंटर्स एकेडमी छत्तीसगढ़ के नाम टेलीग्राम चैनल है उस पर मिल जाएगी, और मेंटर स्टडी का टेलीग्राम है उस पर मिल जाएगी। प्लीज़ मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, जब भी आप इस देखो तो ठीक है, इसको शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना, ताकि नेक्स्ट जो भी पार्ट आए उसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ठीक है, चलिए आज का पहला क्वेश्चन करते हैं। तो मेरी एक ही रिक्वेस्ट है आपसे कि लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि क्लास थोड़ी सी लंबी होने वाली है और 135 प्लस क्वेश्चन है इसके अंदर, और 3-4 टॉपिक मैंने मिक्स करके डाल दिए हैं, और राजस्थान ज्योग्राफी आज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। किस नस्ल की भेड़ शेखावटी क्षेत्र में पाई जाती है? किस नस्ल की भेड़ शेखावटी क्षेत्र में पाई जाती है, आपको ये बताना है। कौन सी नस्ल होती है? आपका कौन सा ऑप्शन सी होगा? ऑप्शन सी होगा बी नंबर चोकला। बी नंबर चोकला। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। राजस्थान में 19वीं पशुधन गणना संपन्न हुई। राजस्थान में 19वीं पशु गणना संपन्न हुई थी, कब हुई थी, आपको ये बताना है। तो आपका कौन सा ऑप्शन से हुआ? ऑप्शन से हुआ डी नंबर 2012 में हुई थी। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन करते हैं। दुग्ध उत्पादन हेतु गाय की प्रसिद्ध नस्लें हैं। दुग्ध उत्पादन हेतु गाय की प्रसिद्ध नस्लें हैं, कौन सी नस्ल है, आपको ये बताना है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सी हुआ? आपका ऑप्शन सी हुआ ए नंबर थार पारकर एवं राठी। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सी हुआ, थार पारकर एवं राठी। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर करते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं। बाड़मेर का मलानी क्षेत्र किस गोवंश का उत्पत्ति क्षेत्र है? बाड़मेर का मलानी क्षेत्र किस गोवंश का उत्पत्ति क्षेत्र है, आपको ये बताना है। किसका है? थार पारकर का। किसका है? थार पारकर का है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान स्थापित है। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान स्थापित है, कहाँ पर है, आपको ये बताना है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन से हुआ? आपका ऑप्शन से हुआ सी नंबर अबिक्का नगर। ठीक है, अबिक्का नगर। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सी होगा, अबिक्का नगर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन है। राज्य में ऊंट प्रजनन का कार्य निम्न में से किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है? ठीक है, राज्य में ऊंट प्रजनन का कार्य निम्न में से किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सी हुआ? आपका ऑप्शन सी हुआ ए नंबर। ऑप्शन सी हुआ ए नंबर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा ऊंट प्रजनन का कार्य स्थापित किया जा रहा है या संचालित किया जा रहा है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर है आज का 7 नंबर क्वेश्चन है। डेयरी एवं खाद्य विज्ञान प्रौद्योगिकी महाविद्यालय राजस्थान का एकमात्र महाविद्यालय स्थित है। डेयरी एवं खाद्य विज्ञान प्रौद्योगिकी महाविद्यालय राजस्थान का एकमात्र महाविद्यालय स्थित है, कहाँ पे स्थित है, आपको ये बताना है। तो इनमें आपका ऑप्शन कौन सा सी होगा? ऑप्शन सी होगा आपका डी नंबर उदयपुर। डी नंबर उदयपुर में स्थित है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में है। राजस्थान राज्य सहकारी डेयरी फेडरेशन का प्रमुख उद्देश्य है। राजस्थान राज्य सहकारी डेयरी फेडरेशन का प्रमुख उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है, आपको ये बताना है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सी होगा? आपका ऑप्शन सी होगा सी नंबर दूध उत्पादकों को उचित मूल्य प्रदान करना एवं दुग्ध उत्पादकों के वितरण में सामंजस्य स्थापित करना। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सी होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी पद्मा कहाँ है? राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी पद्मा कहाँ है, आपको ये बतानी है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सी हुआ? आपका ऑप्शन सी हुआ सी नंबर अजमेर में। कहाँ पे है? अजमेर में है। चलिए दोस्तों अगला मिलान वाला क्वेश्चन आ गया आपका। ठीक है, मिलान वाला क्वेश्चन आ गया, वो कर लेते हैं। पशु मेले एवं जिले। ठीक है, पशु मेले एवं जिले, एक साइड में पशु मेले हैं और एक साइड में जिले हैं। तो कौन सा मेला किस जिले में लगता है, आपको ये बताना है।
महाशिवरात्रि पशु मेला, महाशिवरात्रि पशु मेला कौन से जिले में लगता है? करौली में लगता है। कहाँ लगता है? करौली में। आपका ऑप्शन नंबर 4 नंबर सी होगा। गोमती सागर पशु मेला, गोमती सागर पशु मेला कहाँ लगता है? झालावाड़ में लगता है। आपका 1 नंबर से होगा इसका। बहरोड पशु मेला, बहरोड पशु मेला ये लगता है आपका अलवर के अंदर, ये लगता है आपका अलवर के अंदर लगता है। चलिए अगला देखते हैं, डी नंबर देखते हैं। जसवंत पशु मेला ये लगता है भरतपुर के अंदर लगता है। ठीक है, थोड़ा सा रिपीट और करा देता हूँ, आपको याद हो जाएगा। महाशिवरात्रि पशु मेला करौली में, गोमती सागर पशु मेला झालावाड़ में, बहरोड पशु मेला अलवर में, जसवंत पशु मेला अलवर में। आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आज का नंबर है 11 नंबर है। किस जगह की बकरियां भारतवर्ष में प्रसिद्ध है? किस जगह की बकरियां भारतवर्ष में प्रसिद्ध है, आपको ये बतानी है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन से हुआ आपका? ऑप्शन से हुआ ए नंबर, ऑप्शन से हुआ ए नंबर वरुण गांव नागौर। कौन सा है? वरुण गांव नागौर की बकरियां पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। राज्य मंत्रिमंडल ने पशुधन विकास नीति की घोषणा की। राज्य मंत्रिमंडल ने पशुधन विकास नीति की घोषणा कब की थी, आपको ये बताना है कब की थी। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन से हुआ आपका? ऑप्शन से हुआ ए नंबर 17 फरवरी 2010 को की थी। 17 फरवरी 2010 को की थी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान राजस्थान में डेयरी विकास कार्यक्रम के अधीन पशु आहार संयंत्र से संबंधित है? ठीक है, कौन सा है आपको ये बताना है। कौन सा स्थान है राजस्थान में डेयरी विकास कार्यक्रम के अधीन पशु आहार संयंत्र से संबंधित है? तजिबी अजमेर, तबिजी अजमेर। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, तबिजी अजमेर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन करते हैं। राजस्थान की सबसे बड़ी दुग्ध डेयरी कहाँ स्थित है? राजस्थान की सबसे बड़ी दुग्ध डेयरी कहाँ पर स्थित है, आपको ये बताना है। तो कहाँ स्थित है? रानीबाड़ा के अंदर। कहाँ स्थित है? रानीबाड़ा के अंदर। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, रानीबाड़ा के अंदर। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला मिलान वाला क्वेश्चन आ गया। ठीक है, मिलान वाला क्वेश्चन आ गया। डग, ठीक है, ये है डग, ये है नस्लें, ये है क्षेत्र है और एक रस में नस्लें हैं। ठीक है, डग है नस्ल कहाँ पाई जाती है, आपको ये बताना है। ये गाय की नस्ल है और इसमें क्षेत्र दे रखा है। और ये आपका डग कहाँ है? डग में कौन सी क्षेत्र, कौन सी नस्ल पाई जाती है? ये आती है मालवी। और कुम्हेर में कौन सी पाई जाती है? हरियाणवी। चंदन थारपारकर, ठीक है, थारपारकर। और नोहर राठी। आपका ऑप्शन नंबर बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर है 16 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान के किस जिले में पशु घनत्व सर्वाधिक है? राजस्थान के किस जिले में पशु घनत्व सर्वाधिक है, आपको ये बताना है। तो इनमें कौन सा ऑप्शन से होगा आपका? ऑप्शन से होगा डूंगरपुर। ए नंबर आपका बिल्कुल ऑप्शन सही होगा, डूंगरपुर। ठीक है, डूंगरपुर। अगला क्वेश्चन करते हैं। राजस्थान सरकार द्वारा 1959 में जोहड़बड़ बीकानेर में स्थापित ऊंट प्रजनन केंद्र को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कब राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र का दर्जा प्रदान किया गया था, आपको ये बताना है। तो कब दर्जा प्रदान किया गया था? 1984 के अंदर। कब किया था? 1984 के अंदर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला है प्रजनन, ये संस्थान है और इधर में जिले दे रखे हैं, स्थान दे रखे हैं। खरगोश प्रजनन केंद्र ये कहाँ पे है, आपको ये बताना है। खरगोश प्रजनन केंद्र ये कहाँ पे है? अविक्का नगर। ये कहाँ के है? अविक्का नगर में। आपका ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर से होगा, इसका 1 नंबर से होगा, अविक्का नगर। भेड़ व ऊन प्रशिक्षण संस्थान ये कहाँ पे है? जयपुर के अंदर। ठीक है, राजकीय कुक्कुट प्रशिक्षण संस्थान ये है अमेर में, अमेर जयपुर के अंदर भी स्थित है। और यह मत्स्य प्रशिक्षण विद्यालय ये कहाँ है आपका? ये है आपका उदयपुर में, ये आपका उदयपुर में। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर करते हैं 19 नंबर क्वेश्चन करते हैं। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है थोड़ा सा, ये देख लेते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको आराम से। गाय की नस्लें और उनके क्षेत्र दे रखे हैं। गाय की नस्लें उनके क्षेत्र, एक साइड में क्षेत्र है और एक साइड में नस्लें हैं। तो कौन सा ऑप्शन से होगा आपने चेक कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे पहले मिलान कर लेते हैं, उसके बाद आपको मैं आराम से आगे प्रश्न बता दूंगा। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन से होगा, ये होगा उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में कौन सी नस्ल पाई जाती है, आपको ये बताना है। कौन सी नस्ल पाई जाती है? ये पाई जाती है राठी। ठीक है, राठी। दक्षिण पश्चिमी में ये पाई जाती है संचोरी। ठीक है, पश्चिमी में थारपारकर नस्ल पाई जाती है और मध्यवर्ती क्षेत्र में नागौरी। ठीक है, उत्तरी पश्चिमी में
और जो पाकिस्तान की साइड है उसमें पाई जाती है राठी। दक्षिणी पश्चिमी सांचौर ये सांचौरी ये जालौर की तरफ पाई जाती है। पश्चिमी क्षेत्र में डूंगरपुर भरतपुर ये सॉरी डूंगरपुर डूंगरगढ़ भरतपुर ये नीचे वाला एरिया आ गया जो थार पार कर यहाँ पाई जाती है। और मध्यवर्ती क्षेत्र नागौर में अंदर नागौरी पाई जाती है। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा इसमें? 1 2 3 4 ये ऑप्शन सही होगा आपका डी नंबर। ठीक है, डी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है रेड डेन किसकी नस्ल है? रेड डेन किसकी नस्ल है आपको ये बतानी है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? ऑप्शन सी होगा रेड डेन के मतलब में। रेड डेन में कौन सा ऑप्शन सी होगा आपका? ऑप्शन सी होगा ए नंबर। ऑप्शन सी होगा आपका ए नंबर। ठीक है, ऑप्शन सी होगा 1 नंबर। गाय की नस्ल है रेड डेन। किसकी नस्ल है? गाय की नस्ल है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। कामधेनु योजना राज्य में कब आरंभ की गई थी? कामधेनु योजना राज्य में कब आरंभ की गई थी आपको ये बताना है। तो कब की गई थी? 1997 से 98 में। 1997 से 98 में कामधेनु योजना आरंभ की गई थी। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 22 नंबर क्वेश्चन है। राजस्थान में सर्वाधिक ऊन उत्पादक जिला कौन सा है? राजस्थान में सर्वाधिक ऊन उत्पादक जिला कौन सा है आपको ये बताना है। तो कौन सा ऑप्शन सी होगा आपका? ऑप्शन सी होगा 1 नंबर जोधपुर। 1 नंबर जोधपुर है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। उत्तम श्रेणी की ऊन से बियाना तथा फारसी डिजाइनों के गलीचे बनाए जाते हैं। उत्तम श्रेणी के ऊन से बियाना तथा फारसी डिजाइनों के गलीचे बनाए जाते हैं। कहाँ बनाए जाते हैं आपको ये बताना है। कहाँ बनाए जाते हैं? बीकानेर के अंदर। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। राजस्थान में सौर ऊर्जा चलित मिल्क चिलिंग प्लांट स्थित है। मिल्क चिलिंग प्लांट स्थित है। कहाँ स्थित है आपको ये बताना है। तो कौन सा ऑप्शन से होगा आपका? ऑप्शन से होगा बी नंबर भरतपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? भरतपुर के अंदर स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। थोड़ा सा बड़ा है, आराम से मैं आपको पढ़ा देता हूँ। राज्य में भेड़ पालकों को पशुधन के रख रखाव एवं दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उनकी आवश्यकता अनुसार केंद्रीय सहकारी बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाने की योजना है। कौन सी योजना है जो भेड़ पालकों के पशुधन के रख रखाव एवं दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उनकी आवश्यकता अनुसार केंद्रीय सरकारी बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाती है? तो आपका कौन सा ऑप्शन से हुआ? आपका ऑप्शन से हुआ डी नंबर अविक्का क्रेडिट कार्ड योजना। अविक्का क्रेडिट कार्ड योजना। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 की नंबर की बात करते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है। पशुपालन विभाग राजस्थान सरकार के नस्ल सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत ली गई जकराना सिरोही एवं मारवाड़ी नस्लें संबंधित है। किसकी नस्लें हैं? जकराना सिरोही एवं मारवाड़ी किसकी नस्लें हैं आपको ये बतानी है। तो कौन सा ऑप्शन से होगा आपका? जकराना सिरोही मारवाड़ी किसकी नस्लें हैं? बकरियों की नस्लें हैं। ठीक है, किससे संबंधित है? बकरियों से। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नागौर का सुहालक क्षेत्र देश भर में किसके लिए प्रसिद्ध है? नागौर का सुहालक क्षेत्र देश भर में किसके लिए प्रसिद्ध है आपको ये बताना है। किसके लिए प्रसिद्ध है? नागौर की प्रसिद्ध नस्ल है सबसे उत्तम की वो है बैलों की नस्ल। नागौर नस्ल है बैलों की। ठीक है, तो किसके लिए प्रसिद्ध है? बैलों के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। राज्य मंत्रिमंडल ने पशुधन विकास नीति की घोषणा की। राज्य मंत्रिमंडल ने पशुधन विकास नीति की घोषणा कब की थी? 17 फरवरी 2010 को की थी। 17 फरवरी 2010 को की थी। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। निम्न में से कौन से पशु के लिए राजस्थान राज्य भारत में एकाधिकार रखता है? निम्न में से कौन से पशु के लिए राजस्थान राज्य भारत में एकाधिकार रखता है आपको ये बताना है। किसके लिए रखता है? ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर से होगा ऊंट के लिए राजस्थान राज्य भारत में एकाधिकार रखता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। गोपाल योजना में सामुदायिक स्वावलंबन की भावना इसका मुख्य उद्देश्य है। गोपाल योजना में सामुदायिक स्वावलंबन की भावना इसका मुख्य उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है आपको ये बताना है। क्या उद्देश्य है? कौन सा ऑप्शन से होगा आपका? ऑप्शन से होगा ए नंबर कृत्रिम गर्भाधान द्वारा पशु नस्ल संवर्धन। कृत्रिम गर्भाधान द्वारा पशु नस्ल में संवर्धन। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। राजस्थान में भैंस अनुसंधान एवं प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? राजस्थान में भैंस
अनुसंधान एवं प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है, आपको ये बताना है। तो कौन सा ऑप्शन सी होगा आपका? ऑप्शन सी होगा ए नंबर से होगा बल्लभनगर उदयपुर में, बल्लभनगर उदयपुर के अंदर। ठीक है। मरुस्थल का जहाज कहलाता है, मरुस्थल का जहाज कहलाता है, कौन सा ऑप्शन सी होगा आपका? ऑप्शन सी होगा सी नंबर ऊंट। ठीक है, सी नंबर ऊंट। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। राजस्थान में भेड़ ऊन शिक्षण संस्थान कहाँ है? राजस्थान में भेड़ ऊन शिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है, आपको ये बताना है। कहाँ स्थित है? जोधपुर के अंदर। कौन सा ऑप्शन सी होगा आपका? ऑप्शन सी होगा बी नंबर जोधपुर में। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान में देश का कितना प्रतिशत पशुधन है? राजस्थान में देश का कितना प्रतिशत पशुधन है? तो कितना प्रतिशत है, आपको ये बताना है। कितना प्रतिशत है? 11.2%। 11.2% है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। राजस्थान की अर्थव्यवस्था में पशु संपदा का योगदान रहता है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था में पशु संपदा का योगदान रहता है, कितने प्रतिशत रहता है, आपको ये बताना है। कितने प्रतिशत? 19% योगदान रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। राजस्थान देश के कुल दूध उत्पादन का कितना प्रतिशत योगदान करता है? राजस्थान देश के कुल दूध उत्पादन में कितना प्रतिशत योगदान करता है, आपको ये बताना है। कितना प्रतिशत योगदान करता है? 10%। ठीक है, 10% योगदान करता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। और 37 क्वेश्चन होने के बाद आपको छोटी सी एक सूचना बताऊंगा। ठीक है। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन का मुख्यालय स्थित है। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन का मुख्यालय स्थित है, कहाँ स्थित है, आपको ये बताना है। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन का मुख्यालय स्थित है जयपुर के अंदर स्थित है, जयपुर के अंदर स्थित है। ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको एक छोटी सी सूचना बताने वाला था। सूचना क्या थी? सूचना ये थी कि मैंने आपको इस पार्ट के अंदर क्वेश्चन किया 137 क्वेश्चन किए हैं। इसके 37 क्वेश्चन मैं आपको कंप्लीट करवा चुका हूँ। मात्र 100 क्वेश्चन बचे हैं आपके लिए। ठीक है, इस पार्ट के अंदर 100 क्वेश्चन अभी बाकी है। तो प्लीज़ मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप देख रहे हो ये मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप प्लीज़ इसे लाइक कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, चैनल को अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। और पीडीएफ के लिए मैं आपको हर पीडीएफ दे रहा हूँ। ठीक है, हर पीडीएफ दे रहा हूँ, टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की वीडियो दे रहा हूँ। पीडीएफ के लिए आपको मेंटर स्टडी टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, जहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और इस पार्ट के आपके 37 क्वेश्चन हो गए, 100 क्वेश्चन बचे हैं। और वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। ठीक है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन सी भैंस की नस्ल नहीं है? कौन सी भैंस की नस्ल नहीं है, आपको ये बताना है। कौन सी नहीं है? नीली, गोदावरी, पंढरपुरी, चोकला। ठीक है, भैंस की नस्ल नहीं है, भैंस की, ये भेड़ की नस्ल है चोकला। और ये तीनों भैंस की नस्ल है, नीली, गोदावरी और पंढरपुरी। ठीक है, और चोकला भेड़ की नस्ल है। आपका ऑप्शन नंबर प्रश्न के हिसाब से डी नंबर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देश में सर्वाधिक ऊन उत्पादन करने वाला राज्य है। देश में सर्वाधिक ऊन उत्पादन करने वाला राज्य है, कौन सा राज्य है, आपको ये बताना है। कौन सा है? राजस्थान है। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, राजस्थान। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। केंद्रीय ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला स्थित है। केंद्रीय ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला स्थित है, आपको ये बताना है कहाँ स्थित है। तो कौन सा ऑप्शन चाहिए आपका? ऑप्शन सी ए नंबर बीकानेर। ए नंबर बीकानेर में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। कौन सा कथन सही है? ठीक है, आपको ये बताना है कौन सा कथन सही है, आपको ये बताना है। तो राठी कौन से मैंने आपको करवाया था ये पहले, राठी ये करवाया था मैंने उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में। ठीक है, सांचौरी ये भी करवाया था मैंने दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में। ठीक है, इसके अलावा मैंने रथ और मुर्रा नस्ल, ये किसकी नस्ल है? ठीक है, ये नहीं करवाया था। मुर्रा भैंस की नस्ल है। और रथ प्रदेश पंजाब से लेकर अलवर, भरतपुर व धौलपुर का पश्चिमी भाग, कहाँ कहाँ क्षेत्र है? रथ प्रदेश है। रथ प्रदेश किसको कहते हैं? पंजाब से लेकर अलवर, भरतपुर व धौलपुर का पश्चिमी भाग। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। राठी उत्तर पश्चिमी क्षेत्र बिल्कुल सही है। सांचौरी ये भी सही है। रथ व मुर्रा नस्लें, ठीक है, ये आपकी रथ प्रदेश में। और रथ प्रदेश कौन सा है? पंजाब से लेकर अलवर, भरतपुर व धौलपुर का पश्चिमी भाग। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 के नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राज्य का पहला पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय स्थित है। राज्य का पहला
पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय स्थित है? आपको ये बताना है। कहाँ स्थित है? बीकानेर के अंदर स्थित है। कहाँ स्थित है? बीकानेर में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। श्रीगंगानगर, बीकानेर तथा जैसलमेर में मुख्यतः पाई जाने वाली गो नस्ल कौन सी है? श्रीगंगानगर, बीकानेर तथा जैसलमेर में पाई जाने वाली गो नस्ल कौन सी है? आपको ये बताना है। ठीक है, श्रीगंगानगर, बीकानेर और जैसलमेर में कौन सी नस्ल है? तो आपको कौन सा ऑप्शन सी होगा? आपका ऑप्शन सी होगा ए नंबर, राठी। ठीक है, तो ये क्षेत्र किस क्षेत्र में आता है? उत्तरी पक्ष में ये क्षेत्र में आता है। जिस क्षेत्र से मैं अपनी बात कर रहा हूँ उस क्षेत्र के ये क्वेश्चन है, राठी क्षेत्र। ठीक है, जो पाकिस्तान से स्टिक लगता हुआ जिला है। ठीक है, ये जिले पाकिस्तान से लगते हैं और इस क्षेत्र को राठी क्षेत्र बोलते हैं। और एक राठी श्री क्षेत्र भी है। ठीक है, राठी श्री क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, कौन सा ऊंट सर्वाधिक श्रेष्ठ होता है? कौन सा ऊंट, ये ऊंट की नस्लें हैं, तो कौन सा ऊंट सर्वाधिक श्रेष्ठ होता है? आपको ये बताना है। किस नस्ल का ऊंट होता है? नाचना। ठीक है, नाचना। नाचना कहाँ की प्रजाति है? बीकानेर की प्रजाति है। ठीक है, नाचना ऊंट बीकानेर में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है थार पारकर प्रजाति कहाँ पाई जाती है? थार पारकर प्रजाति कहाँ पाई जाती है? ठीक है, ये गाय की ठीक है नस्ल है और कहाँ पाई जाती है? आपको ये बताना है। राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र, राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र। ठीक है, राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र में पाई जाती है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर की 46 नंबर की क्वेश्चन की बात करते हैं। पशुपालकों के कल्याण, उत्थान और उन्हें आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने के लिए योजना है। पशुपालकों के कल्याण, उत्थान एवं उन्हें सुदृढ़ बनाने के लिए योजना है। कौन सी योजना है? आपको ही बताना है। कौन सी योजना है? अविक्का कवच योजना ये भी है। अविक्का क्रेडिट कार्ड योजना मैंने आपको ये करवाया था। अविक्का पाल जीवन रक्षक योजना ये भी है। उपयुक्त सभी योजनाएं है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 नंबर की बात करते हैं। केंद्रीय भेड़ प्रजनन व अनुसंधान केंद्र स्थित है। केंद्रीय भेड़ प्रजनन व अनुसंधान केंद्र स्थित है। कहाँ स्थित है? आपको ये बताना है। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ आपका? ऑप्शन सी हुआ ए नंबर, बीकानेर टोंक। कौन सा सही हुआ? बीकानेर टोंक आपका बिल्कुल ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। राजस्थान में भेड़ की वह कौन सी नस्ल है जिसकी ऊन सर्वोत्तम होती है? राजस्थान की में भेड़ की वह कौन सी नस्ल है जिसकी ऊन सर्वोत्तम होती है? आपको ये बताना है। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ आपका? ऑप्शन सही हुआ डी नंबर, चोकला। ठीक है, डी नंबर चोकला है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है? निम्न में से कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है? आपको ये बताना है। नीली, ठीक है, ये आपकी भेड़ की नस्ल है। चोकला मैंने करवा दिया। ठीक है, और सोनाली ये भेड़ की नस्ल है। ये भेड़ की नस्ल नहीं है। ठीक है, लोही। ठीक है, चलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा उसका। मुर्रा दुधारू पशु नस्ल है। मुर्रा दुधारू पशु नस्ल है। ठीक है, ये कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? रण क्षेत्र में पाई जाती है। रथ क्षेत्र में पाई जाती है। और अभी मैंने जस्ट आपको पीछे करवाया था। किसकी नस्ल है ये है आपकी भैंस की नस्ल है। ठीक है, किसकी है ये? मुर्रा, ये भैंस की नस्ल है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। थार पारकर किसके संबंध है? ठीक है, थार पारकर किससे संबंध है? मतलब थार पारकर लिखा है, क्या चीज़ है ये? कि ये क्या है? गाय की नस्ल है। क्या है कि गाय की नस्ल है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। सर्वाधिक बकरियां राजस्थान के किस जिले में पाई जाती है? सर्वाधिक बकरियां राजस्थान के किस जिले में पाई जाती है? आपको ये बताना। तो सर्वाधिक बकरियां कौन सा जिला होता है? कौन सा जिला है? बाड़मेर। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? सी नंबर सही होगा, बाड़मेर। ठीक है, सी नंबर बाड़मेर। अगला क्वेश्चन करते हैं। राजस्थान का पशुधन की दृष्टि से देश में स्थान है। राजस्थान का पशुधन की दृष्टि से देश में स्थान है। कौन सा स्थान है? आपको ये बताना है। कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। दूसरा स्थान है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है। केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र स्थित है। केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र स्थित है। आपको ये बताना है। कहाँ है? जोड़बीर, बीकानेर। कहाँ स्थित है? केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र स्थित है। मैंने भेड़ बोल दिया, सॉरी। केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र स्थित है जोड़बीर, बीकानेर में स्थित है। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन सही कर लेना मैंने। ठीक है, जो पीडीएफ दूसरी थी उसके अंदर जो आप देख रहे हो उस स्लाइड से नहीं बोल रहा, मैं दूसरी स्लाइड से बोल रहा हूँ, उसमें थोड़ी मिस्टेक थी। ठीक है, ये ऊंट लिखा हुआ है, ये जोड़बीर नाम में याद है, तब मैंने देखा ऊंट है। ठीक है, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन है। पर्वतसर नागौर का पशु मेला कहाँ लगता है? पर्वतसर नागौर का पशु मेला कहलाता है, क्या कहलाता है? आपको ये बताना है। तो कौन सा ऑप्शन से होगा आपका? ऑप्शन से होगा तेजाजी पशु मेला। कौन सा से होगा? ऑप्शन नंबर सी से होगा, तेजाजी का पशु मेला। तेजाजी का पशु मेला। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं।
क्वेश्चन नंबर आपने 56 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है और बीच में थोड़ा स्पेस भी है, तो जूम कर लेते हैं, शायद आपको दिख रहा होगा। राजस्थान में पशुधन की अधिकता होने के बावजूद दूध व्यवसाय अविकसित अवस्था में है, इसका क्या कारण है? राजस्थान में पशुधन की अधिकता होने के बावजूद भी व्यवसाय अविकसित अवस्था में है, इसका कारण क्या है? आपने इस क्वेश्चन की राय देनी है, ठीक है। तो इसके हिसाब से अपना कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? तो इसमें क्या होना चाहिए? यहाँ अच्छी किस्म के पशुओं की कमी है, तो ऑप्शन कौन सा सही होना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी नंबर मेरे हिसाब से सही होना चाहिए, और भी सही भी है। राजस्थान में क्या है? अच्छी किस्म के पशुओं की कमी है, इसी कारण अपने क्या है, इसी कारण क्या हो रहा है, इसी कारण क्या है, अच्छी किस्म के मतलब कि पशुधन की अधिकता होने के बावजूद भी अविकसित है दूध व्यवसाय के अंदर, ठीक है। अच्छी किस्म के पशुओं की कमी, इसका ऑप्शन ये सही होगा, बी नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 की बात करते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान के किस जिले में राज्य सरकार सर्वाधिक पशु मेले का आयोजन करवाती है? राजस्थान के किस जिले में राज्य सरकार पशु मेलों का सर्वाधिक आयोजन करवाती है, आपको ये बताना है। कौन सा है? तो ऑप्शन कौन सा सही होगा आपका? ऑप्शन सी होगा नागौर, ठीक है, नागौर करवाती है। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, नागौर में करवाती है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। पशु मेले से संबंधित है, पशु मेलों से संबंधित है, क्या किससे संबंधित है आपको ये बताना है। किसका मतलब क्या? पशु मेलों से संबंधित युग्म है, कौन सा युग्म सही है, ठीक है। तो कौन सा है? तीज, ये तो त्यौहार होता है। तेजा, ये कुछ नहीं होता, ठीक है। रामदेवरा ये स्थान का नाम है, और ये पशु मेलों से मलिनाथ तिलवाड़ा ये पशु मेला लगता है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, मलिनाथ पशु मेला लगता है मलिनाथ में, ठीक है। मलिनाथ तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर अपनी बात करते हैं 59 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान राज्य सरकारी डेयरी फेडरेशन का प्रमुख उद्देश्य है। राजस्थान राज्य सरकारी डेयरी फेडरेशन का प्रमुख उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है आपको ये बताना है। तो कौन सा ऑप्शन से आपका? ऑप्शन से हुआ सी नंबर से हुआ दुग्ध उत्पादकों को उचित मूल्य प्रदान करना एवं दूध उत्पादकों के वितरण में सामंजस्य स्थापित करना। दूध उत्पादकों को उचित मूल्य प्रदान करना, ठीक है, एवं दूध उत्पादकों में वितरण में सामंजस्य स्थापित करना। आपका ऑप्शन नंबर सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करते हैं। राजस्थान क्वेश्चन नंबर 60 है। 60 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। भारत में श्वेत क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? भारत में श्वेत क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है, आपको ये बतानी है। तो कौन सा ऑप्शन से होगा आपका? ऑप्शन से होगा ए नंबर, दूध के उत्पादन से, ठीक है, दूध के उत्पादन से है। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन करते हैं अगला। कांकरेज नस्ल किस पशु की है? कांकरेज नस्ल किस पशु की है, आपको ये बताना है। किसकी है कांकरेज नस्ल? कांकरेज किस पशु की है? भेड़ की, मछली की, घोड़ा की। भेड़ की, मछली की, घोड़ा की। ये ना घोड़ा की है, ना मछली की है, ना भेड़ की है, ना, तो ये है गाय की नस्ल है। तो इनमें से आपका ऑप्शन डी नंबर से होगा, ठीक है, कोई नहीं। अगला क्वेश्चन करते हैं। श्री तेजाजी पशु मेले का स्थान है। श्री तेजाजी पशु मेले का स्थान है, तो कौन सा स्थान है आपको ये बताना है। तो कौन सा स्थान है? पर्वतसर नागौर। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल से होगा, पर्वतसर नागौर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 की बात करते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ऑपरेशन फ्लड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, आपको ये बताना है। तो कौन सा ऑप्शन से होगा आपका? ऑप्शन से होगा ऑपरेशन फ्लड निम्नलिखित में से ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, आपको ये बताना है। किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। आपका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल से होगा, दूध उत्पादन से। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन की 64 नंबर देखते हैं अब। राजस्थान में रायका है। राजस्थान में रायका किसके लिए प्रसिद्ध है? जो राजस्थान के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, ठीक है। तो किसके लिए प्रसिद्ध है, आपको ये बताना है। तो कौन सी है? परंपरागत ऊंट पालक पोषण करना। परंपरागत ऊंट पालक एक रायका जाति है जो परंपरागत में ऊंट पालन करती है, ऊंट पालन पोषण करती है। आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 65 नंबर की बात करते हैं। तो तेजा दशमी को वीर तेजाजी का मेला लगता है। तेजा दशमी आती है, कब आती है, आपको ये बताना है, ठीक है। तो तेजा दशमी को वीर तेजाजी का मेला लगता है, और तेजा दशमी आती है, कब आती है, आपको ये बताना है, कब आती है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन से होगा आपका?
ऑप्शन से हुआ सी नंबर भादर शुक्ल दशमी को, भादर शुक्ल दशमी को आती है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, इनमें से गाय की नस्ल कौन सी नहीं है, इनमें से गाय की नस्ल कौन सी नहीं है आपको ये बताना है। ठीक है, तो पीछे कांकरेज आया था तो मैंने बताया था आपको गाय की नस्ल है, ये तो श्योर है। ठीक है, थारपाकर ये मैंने आपको करवा दिया, ये भी गाय की नस्ल है। ठीक है, राठी ये भी मैंने आपको करवा दिया। तो मुर्रा किसकी नस्ल करवाई थी मैंने, भैंस की करवाई थी। तो आपकी मुर्रा किसकी है, भैंस की है। तो प्रश्न के हिसाब से अपना बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, 67 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन है, 67 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। राजस्थान में केंद्र सरकार की सहायता से, राजस्थान में केंद्र सरकार की सहायता से ऊन संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है। राजस्थान में केंद्र सरकार की सहायता से ऊन संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है आपको ये बताना। कहाँ क्या है, अविक्का नगर में। ठीक है, अविक्का नगर। ठीक है, अविक्का नगर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सी हो जाएगा, अविक्का नगर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 नंबर देखते हैं। दूध उत्पादन हेतु गाय की प्रसिद्ध नस्लें हैं, दूध उत्पादन हेतु गाय की प्रसिद्ध नस्लें कौन सी है आपको ये बतानी है। तो कौन सी नस्ल है, थार पार कर आपका ऑप्शन नंबर एक, तो एक नंबर से होगा और एक है राठी। ठीक है, एक तो है राठी और एक कौन सी है, थार पार कर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब करते हैं 69 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन करते हैं, राजस्थान के पशुओं में सबसे अधिक संख्या किसकी है। राजस्थान के पशुओं में सबसे अधिक संख्या किसकी है आपको ये बताना है, किसकी है। तो कहाँ कौन सा ऑप्शन से हुआ आपका, ऑप्शन से हुआ डी नंबर बकरियों की है। ठीक है, डी नंबर बकरियों की है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, 2003 की गणना के आधार पर राजस्थान में कुल पशुओं की संख्या है। 2003 की गणना के आधार पर राजस्थान में कुल पशुओं की संख्या है कितनी है, 491 लाख, 491 लाख है। अगला क्वेश्चन करते हैं, इनमें से गोवंश की कौन सी नस्ल है, इनमें से गोवंश की कौन सी नस्ल है। तो गोवंश की मैंने आपको कांकरेज ये करवाई थी, थारपाकर ये करवाई थी, मालवी ये भी गोवंश की नस्ल है। तो उपयुक्त सभी आपका ऑप्शन डी नंबर से होगा, उपयुक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, नागौरी नस्ल के गोवंश की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है। नागौरी नस्ल के गोवंश की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है आपको ये बताना है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन से हुआ आपका, ऑप्शन से हुआ बी नंबर सोहालक ग्राम, सोहालक ग्राम आपका ऑप्शन नंबर बी नंबर से होगा, सोहालक ग्राम। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, मलानी प्रदेश से किस गोवंश की उत्पत्ति मानी जाती है। मलानी प्रदेश से किस गोवंश की उत्पत्ति मानी जाती है आपको ये बताना है। तो कौन सा ऑप्शन से होगा आपका, ऑप्शन से होगा सी नंबर थार पारकर। ठीक है, थार पारकर। चोकला किसकी नस्ल है, चोकला किसकी नस्ल है आपको ये बताना है। चोकला मैंने करवाया था आपको, भेड़ की नस्ल है। ठीक है, भेड़ की नस्ल है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर करते हैं 75 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से भेड़ की नस्ल कौन सी है, निम्न में से भेड़ की नस्ल कौन सी है। मगरा, ठीक है, मगरा, पुंगल, सुनाड़ी मैंने आपको भेड़ की नस्ल करवा दी। ठीक है, और मगरा नहीं करवाई और पुंगल नहीं करवाई। ठीक है, तो ये दोनों भी भेड़ की नस्ल है। तो अपना ये भी भेड़ की नस्ल है और ये भी भेड़ की नस्ल है। तो अपना प्रश्न के हिसाब से अपने तीनों ऑप्शन से होंगे। ठीक है, उपयुक्त सभी। जमुनापुरी किस पशु की नस्ल है, जमुनापुरी किस पशु की नस्ल है। तो ये जमुनापुरी मैंने आपको करवाई भी, ये भी थी। ठीक है, ये किसकी है, बकरी की है। ठीक है, जमुनापुरी बकरी की नस्ल है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, कामधेनु योजना का संबंध है, कामधेनु योजना का संबंध है, किससे संबंध है आपको ये बताना है। तो कौन सा ऑप्शन से हुआ आपका, ऑप्शन से हुआ सी नंबर गोवंश सुधार एवं सहायता से, गोवंश सुधार एवं सहायता से आपका ऑप्शन नंबर सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र कहाँ है, केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है आपको ये बताना है। केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है आपको ये बताना है। कहाँ है, जोड़बीड़ बीकानेर, जोड़बीड़ में। ठीक है, जोड़बीड़ बीकानेर में स्थित है। राजस्थान में कुब्बड़पट्टी कहाँ स्थित है, राजस्थान में कुब्बड़पट्टी कहाँ स्थित है आपको ये बताने हैं। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन से हुआ आपका, ऑप्शन से हुआ डी नंबर नागौर अजमेर, नागौर अजमेर में कुब्बड़पट्टी स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कौन से ऊंट की नस्ल सबसे अच्छी मानी जाती है, कौन से ऊंट की नस्ल सबसे अच्छी मानी जाती है आपको ये बताना है। तो कौन सी, जैसलमेरी आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, जैसलमेरी। ठीक है, जैसलमेरी।
अगला क्वेश्चन करते हैं, राजस्थान में केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ है? राजस्थान में केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है, आपको ये बताना है। तो कौन सा ऑप्शन से होगा आपका? ऑप्शन से होगा बी नंबर, फतेहपुर। फतेहपुर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान स्थापित किया है, संस्थान स्थापित है, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान स्थापित है, कहाँ स्थापित है, आपको ये बताना है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन से होगा आपका? ऑप्शन से होगा सी नंबर, अंबिका नगर। अंबिका नगर, ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर सी नंबर बिल्कुल सही होगा, अंबिका नगर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, दूध उत्पादन हेतु गाय की प्रसिद्ध नस्ल है, दूध उत्पादन हेतु गाय की प्रसिद्ध नस्ल है, कौन सी नस्ल है, आपको ये बतानी है। ठीक है, कौन सी नस्ल है? ये है थारपारकर एवं राठी। थारपारकर एवं राठी, आपका ऑप्शन पर ए नंबर बिल्कुल सही होगा, थारपारकर एवं राठी नस्ल है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, भैंस प्रजनन केंद्र स्थित है, भैंस प्रजनन केंद्र स्थित है, कहाँ स्थित है, आपको ये बताना है। तो कौन सा ऑप्शन सी होगा आपका? ऑप्शन सी होगा बी नंबर, बल्लभ नगर। बल्लभ नगर में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, किस नस्ल के घोड़े सर्वोत्तम माने जाते हैं, किस नस्ल के घोड़े सर्वोत्तम माने जाते हैं, आपको ये बताने हैं। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सी होगा आपका? ऑप्शन सी होगा बी नंबर, मलानी। मलानी, ठीक है, मलानी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, राजस्थान में डेयरी उत्पाद किस ब्रांड से माने जाते हैं, राजस्थान में डेयरी उत्पाद किस ब्रांड के नाम से माने जाते हैं। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सी आपका? राजस्थान में डेयरी उत्पाद किस ब्रांड के नाम से माने जाते हैं, आपको ये बताना है। कौन सा ब्रांड है राजस्थान में? अमूल, सरस। ठीक है, राजस्थान में डेयरी उत्पाद किस ब्रांड नाम से जाने जाते हैं? सरस के नाम से। ठीक है, सरस राजस्थान में सर्वाधिक है। शेखावटी क्षेत्र में भेड़ की कौन सी नस्ल सबसे अधिक पाई जाती है, शेखावटी क्षेत्र में भेड़ की कौन सी नस्ल सबसे अधिक पाई जाती है, आपको ये बताना है। ठीक है, 87 नंबर क्वेश्चन है, चोकला। ठीक है, कौन सी नस्ल है? चोकला में है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, देश की कुल पशु संपदा का राजस्थान में कितने प्रतिशत है, राजस्थान में कितने प्रतिशत है, आपको ये बताना है। देश की कुल संपदा का राजस्थान में कितने, देश की कुल पशु संपदा का राजस्थान में कितने प्रतिशत है? 7% है। ठीक है, 7% है। चलिए 89 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन की देखते हैं, तो ये क्वेश्चन अपना, राजस्थान में कुल सकल उत्पादन में पशु संपदा को कितने प्रतिशत है, राजस्थान में कुल सकल उत्पादन में पशु उत्पादन का कितने प्रतिशत है, आपको ये बताना है। कितने प्रतिशत है? 9% है। कितनी है? 9% है। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन करते हैं, किस जिले में सर्वाधिक पशु संपदा है, किस जिले में सर्वाधिक पशु संपदा है? बाड़मेर के अंदर है। किसमें है? बाड़मेर के अंदर, आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 91 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, यह सर्वाधिक ऊन उत्पादन करने वाला जिला है, सर्वाधिक ऊन उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है, आपको ये बताना है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सी होगा आपका? ऑप्शन सी होगा ए नंबर, जोधपुर। ए नंबर जोधपुर है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, राजस्थान में सबसे कम पशु घनत्व वाला जिला, राजस्थान में सबसे कम पशु घनत्व वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर। कौन सा है? जैसलमेर, आपका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, जैसलमेर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, राजस्थान में भैंस अनुसंधान एवं प्रजनन केंद्र स्थित है, राजस्थान में भैंस अनुसंधान एवं प्रजनन केंद्र स्थित है, कहाँ स्थित है, आपको ये बताना है। कहाँ स्थित है? उदयपुर, बल्लभ नगर में। बल्लभ नगर में, आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, गाय की कौन सी नस्ल द्विप्रयोजनवादी है, गाय की कौन सी नस्ल द्विप्रयोजनवादी है, आपको ये बताना है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सी होगा आपका? ऑप्शन सी होगा ए नंबर, कांकरेज। ठीक है, कांकरेज, आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, प्रथम पशु गणना कब आरंभ की गई थी, प्रथम पशु गणना कब आरंभ की गई थी? 1919 से 1920 में आरंभ की गई थी। 1919 से 1920 में प्रथम पशु गणना आरंभ की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, देश की कुल पशु संपदा का राजस्थान में कितने प्रतिशत है, देश की कुल पशु संपदा का राजस्थान में कितने प्रतिशत है? 7% है। ये थोड़ा सा रिपीट हो गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, ये रिपीट हो गया एक दो क्वेश्चन, एक ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ है, एक दो क्वेश्चन हुए हैं। ये 97 नंबर क्वेश्चन के देखते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, राजस्थान में कुल सकल उत्पादन में पशु उत्पादन को कितने प्रतिशत है, पशु उत्पादन कितने प्रतिशत है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो मैंने आपको ये रिपीट करवाया था और ये नीचे वाला भी रिपीट हो चुका है।
राजस्थान में देश का कुल कितने प्रतिशत दूध उत्पादन किया जाता है? कितने प्रतिशत दूध उत्पादन किया जाता है आपको ये बताना है। कितने प्रतिशत है ये आपका? राजस्थान में देश का कुल दूध उत्पादन कितने प्रतिशत किया जाता है 10%। ठीक है, 10%। और शक्कर उत्पादन में आपको मैंने करवाया था 9% और इसमें 7%। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ज़्यादा रिपीट नहीं है, 1-2 क्वेश्चन रिपीट थे। ठीक है, वो वैसे मैंने छोड़ दिया, आपका टाइम नहीं वेस्ट किया। ठीक है, किस जिले में सर्वाधिक पशु संपदा है? किस जिले में सर्वाधिक पशु संपदा है आपको ये बताना है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सी होगा आपका? ऑप्शन सी होगा किस जिले में सर्वाधिक पशु संपदा है? बाड़मेर के अंदर है। ठीक है, बाड़मेर के अंदर है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सी होगा, बाड़मेर के अंदर है। किस जिले में न्यूनतम पशु संपदा है? न्यूनतम किस में है? धौलपुर में। सर्वाधिक है बाड़मेर में, न्यूनतम है धौलपुर के अंदर है। चलिए दोस्तों, मैंने आपको 100 क्वेश्चन पूरे करवा दिए हैं। मात्र आपके मतलब 37 क्वेश्चन बचे हैं, वो भी इसी पार्ट में आपको कंप्लीट करवा दूंगा। टॉपिक मैंने 3-4 मिक्स उठाए थे। ठीक है, सभी के क्वेश्चन मैंने राजस्थान ज्योग्राफी कंप्लीट करवा दूंगा। प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना। ठीक है, लाइक वो कर देना। ठीक है, आपको पीडीएफ भी दे दूंगा इसकी। ये पीडीएफ जो पढ़ा रहा हूँ आपको, ये पीडीएफ सेम टू सेम आपको मिलेगी कहाँ पे? टेलीग्राम पे, मेंटर स्टडी टेलीग्राम पे मिल जाएगी। चलिए 101 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 101 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान में राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक पशु गंतव्य है? ठीक है, वर्तमान में राजस्थान में किस जिले में सर्वाधिक पशु गंतव्य है आपको ये बताना। किस में है? डूंगरपुर में। ठीक है, डूंगरपुर में। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, राजस्थान में सबसे कम पशु गंतव्य वाला जिला? राजस्थान में सबसे कम पशु गंतव्य वाला जिला जैसलमेर। ठीक है, जैसलमेर। बाखर भूमिया किस पशु को कहते हैं? बाखर भूमिया किस पशु को कहते हैं आपको ये बताना है। किसको कहते हैं? सूअर को कहते हैं। बाखर भूमिया सूअर को कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है 104 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक भैंस है? राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक भैंस है आपको ये बताना है। किस में है? अलवर के अंदर है। किस में है? अलवर के अंदर है। ठीक है, अलवर के अंदर। आपका ऑप्शन नंबर, ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सी होगा? ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर से हो जाएगा, अलवर के अंदर स्थित है। ठीक है, अलवर में, ये है आपका बी नंबर से हो जाएगा। सर्वाधिक ऊँट किस जिले में मिलते हैं? सर्वाधिक ऊँट किस जिले में मिलते हैं आपको ये बताना है। ये मिलते हैं बाड़मेर के अंदर। ठीक है, ऊँट मिलते हैं सर्वाधिक है बाड़मेर के अंदर। केंद्रीय भैंस एवं प्रजनन केंद्र मुर्रा नस्ल के लिए स्थित है। केंद्रीय भेड़ एवं प्रजनन केंद्र मुर्रा नस्ल के स्थित है। आपको कहाँ स्थित है? केंद्रीय भैंस एवं प्रजनन केंद्र मुर्रा नस्ल के लिए स्थित है। कहाँ स्थित है? भरतपुर के अंदर। ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक होगी, थोड़ा करेक्शन कर लेना यहाँ पे। उसमें दूसरी स्लाइड में थोड़ा करेक्शन था, इसमें भैंस सही लिखा हुआ है। ठीक है, यह है भरतपुर के अंदर। राजस्थान में अगला क्वेश्चन करते हैं। राजस्थान की कामधेनु किस नस्ल को कहा जाता है? राजस्थान की कामधेनु किस नस्ल को कहा जाता है आपको ये बताना है। किस लोग कहते हैं? राठी को कहते हैं। किसको कहते हैं? राठी को कहते हैं। आपका 107 नंबर का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। राजस्थान में दूसरा सीमन बैंक कहाँ से स्थापित है? राजस्थान में दूसरा सीमन बैंक कहाँ स्थापित है? यह है जोधपुर के अंदर। यह है जोधपुर के अंदर। ठीक है, ये है आपका जोधपुर के अंदर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। भेड़ की किस नस्ल को धरती का चांद कहते हैं? भेड़ की किस नस्ल को धरती का चांद कहते हैं? खेड़ी को। ठीक है, भेड़ की किस नस्ल को धरती का चांद कहते हैं? खेड़ी को कहते हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। भेड़ की कौन सी नस्ल को कान चरते समय जमीन पर टच करते हैं या जमीन पर टिक जाते हैं? भेड़ की कौन सी नस्ल के कान चरते समय जमीन पर टिक जाते हैं? सोनाड़ी। ठीक है, कौन सी है? सोनाड़ी या चनोदर भी बोला जाता है इसको। चनोदर या सोनाड़ी भेड़ की नस्ल आई है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 111 नंबर क्वेश्चन करते हैं। मात्र आपके 27 क्वेश्चन बचे हैं इस पार्ट के। बकरी विकास एवं चारा उत्पादन परियोजना रामसर में स्थित है। रामसर राजस्थान के किस शहर में स्थित है? रामसर राजस्थान के किस शहर में स्थित है आपको बताना है। रामसर आपका अजमेर के अंदर। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, अजमेर के अंदर। ठीक है, अजमेर के अंदर 111 का सी नंबर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। बकरी विकास एवं चारा परियोजना रामसर में किस नस्ल की बकरी का वजन कराया जाता है? बकरी विकास एवं चारा परियोजना रामसर में किस नस्ल की बकरी का प्रजनन करवाया जाता है आपको ये बताना है। कौन सी होती है? सिरोही। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, सिरोही। ठीक है, सिरोही। कौन सा ऑप्शन से होगा आपका? सिरोही। ठीक है, सिरोही।
केज सिस्टम किस से संबंधित है? केज सिस्टम किस से संबंधित है? आपको ये बताना है। केज सिस्टम किससे संबंधित है? मुर्गी से। किससे संबंधित है? मुर्गी से। आपका ऑप्शन नंबर सी नंबर बिल्कुल से हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर के 114 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर राजस्थान में केंद्र राष्ट्रीय मत्स्य बीज उत्पादन फार्म भीमपुरा व कासिमपुरा में स्थित है जो राजस्थान के किन शहरों में स्थित है? राजस्थान में राष्ट्रीय मत्स्य बीज उत्पादन फार्म भीमपुरा व कासिमपुरा में स्थित है। ठीक है, तो राजस्थान के किस शहरों में स्थित है? आपको ये बताना है। किस में स्थित है? बांसवाड़ा एवं कोटा में। बांसवाड़ा एवं कोटा में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। पशुपालन विभाग की स्थापना कब की गई थी? पशुपालन विभाग की स्थापना कब की गई थी? आपको ये बताना है। पशुपालन विभाग की स्थापना हुई थी 1957 के अंदर हुई थी। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सी हुआ, 57 के अंदर हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। राजस्थान राज्य पशुधन प्रबंधन व प्रशिक्षण संस्थान स्थित है। राजस्थान राज्य पशु प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान स्थित है। कहाँ स्थित है? आपको ये बताना है। कहाँ स्थित है? जयपुर के अंदर। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल से होगा, जयपुर के अंदर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। राजस्थान में कौन सा पशु आहार संयंत्र राजफेड द्वारा संचालित है? राजस्थान में कौन सा पशु आहार संयंत्र राजफेड द्वारा संचालित है? आपको ये बताना है। ठीक है, तो कहाँ से स्थापित है? आपको ये बताना है। राजस्थान में कौन सा पशु आहार संयंत्र राजफेड द्वारा संचालित है? ये आपका सही होगा झोटवाड़ा। ठीक है, झोटवाड़ा। आपका ऑप्शन सी होगा झोटवाड़ा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सी होगा, झोटवाड़ा में। अगला क्वेश्चन करते हैं। महाशिवरात्रि पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? ठीक है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में करवाया था। 5-7 क्वेश्चन आए थे तब करवाया था। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था और मतलब मिलान वाला क्वेश्चन था, तब मैंने करवाया था। ये स्थित है आपका करौली में। महाशिवरात्रि पशु मेला करौली में आपको करवाया था मैंने। अगला क्वेश्चन करते हैं। वीर तेजाजी पशु मेला किसने प्रारंभ किया था? किसने आरंभ किया था? आपको ये बताना है। वीर तेजाजी पशु मेला किसने आरंभ किया था? ये क्या था? अजीत सिंह ने। किसने आरंभ किया था? अजीत सिंह ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। राज्य में सर्वाधिक भेड़ें किस नस्ल की है? राज्य में सर्वाधिक भेड़ें किस नस्ल की है? आपको ये बताना है। तो सर्वाधिक भेड़ें कौन सी है? मारवाड़ी। कौन सी है? मारवाड़ी। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सी होगा, मारवाड़ी में। ठीक है, ऑप्शन होगा मारवाड़ी में। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। एक में इसमें भेड़ की नस्ल है और इसमें क्षेत्र दिया हुआ है। ठीक है, एक साइड में तो आपकी भेड़ की नस्ल है इस साइड में, और इस साइड में आपको क्षेत्र दिया हुआ है। ठीक है, तो यह है जैसलमेर। ठीक है, जैसलमेर। कौन सा सम्मिलित नहीं है, मतलब कौन सा ऑप्शन गलत है आपका? ठीक है, नस्ल है और क्षेत्र है। जैसलमेर कहाँ जाती है? जैसलमेर बाड़मेर और जोधपुर में पाई जाती है। मालपुरी जयपुर टोंक दौसा में, मतलब जयपुर दौसा टोंक में मालपुरी पाई जाती है। सोनाड़ी पाई जाती है आपकी, सोनाड़ी है उदयपुर चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा। ठीक है, ये तो आपके तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं, लेकिन पुंगल ये बिल्कुल सही नहीं है। पुंगल आता है बीकानेर के अंदर। कोटा बूंदी झालावाड़ ये आपका बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये बिल्कुल गलत है, लेकिन प्रश्न के हिसाब से अपना डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर करते हैं 122 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। जोधपुर पाली एवं नागौर के घुमक्कड़ रेवड़ों में पाई जाने वाली भेड़ की वह नस्ल जिसकी ऊन अपेक्षाकृत सफेद होती है परंतु राजस्थान की नस्लें सबसे कम ऊन देती है। जोधपुर पाली एवं नागौर में घुमक्कड़ रेवड़ों में पाई जाने वाली भेड़ की वह नस्ल जिसकी ऊन अपेक्षाकृत सफेद होती है परंतु राजस्थान की नस्लों में सबसे कम ऊन देती है, वो कौन सी है? खेरी। कौन सी है? खेरी। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। बकरी की कौन सी नस्ल हरियाणा की बिट्टल एवं राजस्थान की सिरोही नस्लें का मिश्रण है? बकरी की कौन सी नस्ल हरियाणा की बिट्टल व राजस्थान की सिरोही नस्लों का मिश्रण है? ठीक है, इनका क्रॉस करवाया गया है, वो आपको बताना है। कौन सी है? पर्वतसरी। कौन सा है? पर्वतसरी। आपका ऑप्शन नंबर बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, पर्वतसरी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। राज्य में बकरी विकास एवं चारा उत्पादन परियोजना कहाँ स्थित है? राज्य में बकरी विकास एवं चारा उत्पादन परियोजना कहाँ स्थित है? आपको ये बताना है। कहाँ स्थित है? रामसर अजमेर में। कहाँ स्थित है? रामसर अजमेर में। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देश में कितने प्रतिशत ऊँट राजस्थान में पाए जाते हैं? देश के कितने प्रतिशत ऊँट राजस्थान में पाए जाते हैं? आपको ये बताना है। कितने प्रतिशत ऊँट? 75% ऊँट केवल राजस्थान में देश के पाए जाते हैं। ठीक है, 75% ऊँट याद रखना। राज्य के किस जिले में सर्वाधिक गधे पाए जाते हैं? राज्य के किस जिले में सर्वाधिक गधे पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं बाड़मेर के अंदर। ठीक है, बाड़मेर के अंदर। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, बाड़मेर के अंदर।
चलिए 127 नंबर क्वेश्चन करते हैं। राज्य में विदेशी सुअर की उन्नत नस्ल हेतु राजकीय सुअर फार्म कहाँ स्थापित किया गया है? राजकीय सुअर फार्म कहाँ स्थापित किया गया है, आपको ये बताना है। तो कौन सा ऑप्शन से हुआ आपका? ऑप्शन से हुआ बी नंबर अलवर। ठीक है, बी नंबर अलवर में स्थापित किया गया है। राज्य में विदेशी सुअर की उन्नत किस्म हेतु राजकीय सुअर फार्म कहाँ स्थापित किया गया है? अलवर में स्थापित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। राज्य में पाई जाने वाली देसी मुर्गियां किस नस्ल की है? राज्य में पाई जाने वाली देसी मुर्गियां किस नस्ल की है, आपको ये बताना है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन से हुआ आपका? ऑप्शन से हुआ सी नंबर बरसा एवं असील। बरसा एवं असील, आपका ऑप्शन नंबर सी नंबर से हुआ बरसा एवं असील। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। राज्य में मुर्गी पालन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? राज्य में मुर्गी पालन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है, आपको ये बताना है। कहाँ स्थापित किया गया है? अजमेर के अंदर स्थापित किया गया है। अजमेर में स्थापित किया गया है। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। राज्य में सर्वाधिक एवं सबसे कम पशु गंतव्य जिले कौन से हैं? राज्य में सबसे सर्वाधिक एवं सबसे कम पशु गंतव्य मैंने आपको करवाया था। सबसे अधिक है डूंगरपुर के अंदर और सबसे कम है जैसलमेर के अंदर। सबसे अधिक है डूंगरपुर के अंदर, ठीक है, और सबसे कम है जैसलमेर के अंदर। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। भेड़ एवं ऊन विभाग का पशुपालन विभाग में विलय किस वर्ष किया कर दिया गया है? भेड़ एवं ऊन विभाग का पशुपालन विभाग में विलय किस वर्ष किया गया है, आपको ये बताना है। तो कब किया गया था? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन से हुआ आपका? ऑप्शन से हुआ ए नंबर 2001 व 2 के अंदर। 2001 व 2 के अंदर किया गया था। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सहकारी दूध डेयरी का आरंभ हुआ। राजस्थान में सहकारी दूध डेयरी का आरंभ हुआ था, कब हुआ था, आपको ये बताना है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन से हुआ आपका? ऑप्शन से हुआ ए नंबर जयपुर में 1957 ईस्वी में हुआ था। जयपुर में 1957 ईस्वी में हुआ था। राजस्थान में डेयरी विकास हेतु शीर्ष संस्था राजस्थान सहकारी डेयरी संघ RCDF की स्थापना की गई है। राजस्थान में डेयरी विकास हेतु शीर्ष संस्था राजस्थान सहकारी डेयरी संघ की स्थापना RCDF की स्थापना की गई है, कब की गई थी, अब ये बताना है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन से हुआ आपका? ऑप्शन से हुआ बी नंबर 1970 में की गई थी। 1970 में की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। राज्य में जिला सहकारी दूध उत्पादन संघ कितने हैं? राज्य में जिला सहकारी दुग्ध उत्पादन संघ कितने हैं, आपको ये बताना है। कितने हैं? 21 है। कितने हैं? 21 है। आपका ऑप्शन नंबर सी नंबर बिल्कुल से होगा 21। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। मात्र आपके लास्ट 3 क्वेश्चन बचे हैं, तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, मैंने आपको जितना बोला था वो मैंने आपको कंप्लीट करवा रहा हूँ और करवाया है और करवा रहा हूँ। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि मेहनत कर रहा हूँ, बस आपके लिए कर रहा हूँ। ये अगला क्वेश्चन है। जन श्री बीमा योजना का संबंध है। जन श्री बीमा का योजना संबंध है, किससे संबंध है? दूध उत्पादकों से, सहकारी कर्मचारियों से, केवल महिला दूध उत्पादन से, या उपरोक्त सभी से? किससे संबंधित है? दूध उत्पादकों से है। दूध उत्पादकों से जन श्री बीमा योजना का संबंध है। अगला क्वेश्चन करते हैं। वह जिला जहां पर राजस्थान की पहली महिला सरकारी दूध उत्पादन समिति खोली गई है, वह जिला जहां पर राजस्थान की पहली महिला सहकारी दुग्ध उत्पादक समिति खोली गई है, वह कौन सा है, आपको ये बताना है। कौन सा है? बीकानेर। कौन सा है? बीकानेर। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, बीकानेर में। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट क्वेश्चन है। राजस्थान की श्रेष्ठ डेयरी दूध द्वारा उपलब्ध करवाए जा रहे टेट्रापैक दूध का बिना फ्रीज का जीवनकाल होता है। राजस्थान की श्रेष्ठ डेयरी द्वारा उपलब्ध करवाए जा रहे टेट्रापैक दूध का बिना फ्रीज का जीवनकाल होता है, कितना होता है, आपको ये बताना है। तो कौन सा ऑप्शन से होगा आपका? ऑप्शन होगा 120 दिन। कितना होता है? 120 दिन। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। और आज का अगला क्या, ये लास्ट क्वेश्चन था जो मैंने आपको 137 कंप्लीट करवा दिए। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, एक बात सुनना, और क्या सुनना है आपको, सोचना क्या है, ये जो भी मैंने आपको आज तक मैंने आपको राजस्थान की ज्योग्राफी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए हैं। इसके बाद में नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे। देखते हैं कौन सा लेके आएँ। कमेंट में बताना आपको कौन सा नेक्स्ट पार्ट चाहिए। और जो भी आपने क्लास नहीं लगाई है, PDF नहीं ली है, पहले तो आप PDF लें, पहले खुद सॉल्व करें,
खुद क्वेश्चन करें, ठीक है। उसके बाद आप इस क्लास को देखें। पहले मैं ये तो मेरी सोच यही है कि क्योंकि आप पहले खुद करें, क्वेश्चन खुद करें, अगर नहीं आता है फिर आप क्लास को देखें। पीडीएफ के लिए मैंने लिंक भी डाल देंगे हैं और मैंने क्लास के लिंक डाले हैं। इस लिंक पे कोई भी आप क्लिक करोगे तो आपकी डायरेक्ट क्लास लाइव स्टार्ट हो जाएगी। जितने भी टॉपिक करवाए हैं 15 टॉपिक करवाए हैं राजस्थान के, इसके अलावा राजस्थान के अलग से क्वेश्चन करवा रखे हैं, 5-6 क्लास अलग से लगा रखी हैं। टोटल करीबन 20 क्लास है। 20 क्लास की यहाँ पे क्लासें मैंने डाल दी गई हैं और डालने वाली वो भी डाल दूंगा। और ये पीडीएफ के लिए आपको मेंटर स्टडी टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। और एक सूचना हो रहा आपके लिए, यदि आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ना चाहते हो, कौन सा ग्रुप, मेंटर स्टडी का व्हाट्सअप ग्रुप है, उस ग्रुप में जुड़ना चाहते हो तो आप मेंटर स्टडी टेलीग्राम पे जाना, वहाँ पे आप पीडीएफ खोलना, पीडीएफ के लास्ट वाले पेज पे जाना, इस पे लिंक पे क्लिक करना, ज्वाइन अस ऑन व्हाट्सअप ग्रुप, इस पे लिंक पे करना, डायरेक्ट आपका व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। और टेलीग्राम कोचिंग का ज्वाइन करना, जहाँ पे कोचिंग के बारे में आपको अलग अलग क्लासेस के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा जितनी भी क्लासें थी मैंने आपको अलग से इसमें लिंक डाल दिया गया है, इस लिंक पे क्लिक करना, आपका डायरेक्ट क्लास स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इसी के साथ है जय हिंद, और जय हिंद के साथ आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर करके जाना, ठीक है। और व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करना, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करना, जहाँ पे मेरे आपको नंबर मिल जाएंगे, आप मेरे से डायरेक्ट आप बात कर सकते हो, ठीक है। इसी के साथ सभी दोस्तों को जय हिंद, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में भी आना, इसी के साथ जय हिंद।